Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is your English teacher and I am going to start today practice of tenses. आज हम tenses की practice करेंगे, sentences करेंगे, कुछ ऐसे sentences जो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं और क्लासेस के एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलेंगे. लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट सेंटेंस. आवर फर्स्ट सेंटेंस इज By next year she dash in this company for 10 years. सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको दिखाई दे गया होगा by next year. हमें हिंट्स मिलते हैं सेंटेंस में कि कौन सी वर्ब फिल करनी है हमें. अब उस हिंट के साथ ही हमें जाना है. सबसे पहले वर्ड आ गया नेक्स्ट. नेक्स्ट से क्या शो रहा है कि ये सेंटेंस फ्यूचर का है. अभी का तो है नहीं, नाउ का तो है नहीं, प्रेजेंट का तो है नहीं, या फिर पास्ट का भी नहीं है. इट मीन्स इट्स फ्यूचर टेंस. अब ये फ्यूचर टेंस का है. नेक्स्ट वर्ड आते ही आगे देखेंगे फिर. शी डैश इन दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स. फॉर 10 ईयर्स. अब फॉर 10 ईयर्स क्या दिखा रहे हैं? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी ड्यूरेशन दिखा रहे हैं. जब ड्यूरेशन वाले होते हैं सिंस या फॉर का यूज होता है टाइम के साथ. सिंस का एग्जैक्ट टाइम के साथ यूज होता है और फॉर का ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम के साथ होता है. तो फिर इन टेंसेस में हम क्या यूज करते हैं? हमारा जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसको यूज करते हैं. बात आ गई, अब हमने पहले ही बात कर ली थी, ये फ्यूचर का है, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो वर्ब है वही यूज होगा इसमें. तो उसकी वर्ब क्या होती है? विल, हैव और बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ होती है. अब बाय नेक्स्ट ईयर, अब हमें वर्ब देखनी है. वर्ब हमारा है वर्क. अब इसके अकॉर्डिंग कैसे वर्ब लगेगी? शी हमारा सिंगुलर है, मैंने बताया था. आई और वी के साथ शेल लग सकता है और रेस्ट प्रोनाउन वी कैन यूज विल. अब शी के साथ हम विल का यूज करेंगे. शी विल हैव बीन वर्किंग. अब हमारा सेंटेंस पूरा हुआ. लेट्स सी द सेंटेंस. बाय नेक्स्ट ईयर शी विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स. इस तरह के सेंटेंसेस जरूर एग्जाम में आते हैं, थोड़ा ध्यान से देखें आप, और कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ भी सकते हैं आप. When I arrived at the station. अब हमें हिंट देखना है. अराइव्ड सेकेंड फॉर्म है. सेकेंड फॉर्म क्या शो करती है? पास्ट टेंस. ठीक है. When I arrived at the station, the train dash already leave. ठीक है. जब हम स्टेशन पे पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी, ऑलरेडी पहले से ही जा चुकी थी. अब इस तरह के सेंटेंस में एक तो पास्ट का जो इवेंट है ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, पास्ट का जो एक्शन है ऑलरेडी खत्म हो चुका है, और उसके बाद भी एक पास्ट का एक्शन है. जब दो पास्ट के एक्शन है, एक ऑलरेडी खत्म है और एक अभी होने वाला था, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे. तो क्या आ जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में? व्हेन आई अराइव्ड एट द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट. लीव की सेकेंड फॉर्म भी लेफ्ट होती है और थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट होती है, तो हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे लेफ्ट. व्हेन आई अराइव्ड एट द स्टेशन, यानी ये एक्शन हो गया. जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट. ट्रेन जा चुकी थी, पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी. एक एक्शन पहले ही पास्ट का हो गया था. ठीक है. दो एक्शन पास्ट के हों, पहले ही हो चुका हो, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे. कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. ही डैश लिव इन लंडन फॉर 5 years बिफोर मूविंग टू न्यूयॉर्क. अब इसको समझने की कोशिश करें. आपने यहाँ देख लिया फॉर 5 year, लेकिन ये हमारा कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है. इसको या तो हम बिफोर मूविंग टू न्यूयॉर्क, यानी न्यूयॉर्क से जाने से पहले, एक्शन कब का है? ये पास्ट का एक्शन है. इसको हमें फ्यूचर परफेक्ट से नहीं रिलेट करना है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेट नहीं करना है, बल्कि ये हमारा एक्शन क्या है? पास्ट का है, पहले ही एक्शन हो चुका है. जब इस तरह का सेंटेंस हो तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? सिंपल पास्ट को यूज करते हैं. यानी वर्ब क्या रहेगी? लिव है तो लिव की सेकंड फॉर्म होती है लिव और थर्ड भी लिव्ड होती है, लेकिन हम यहाँ क्या यूज करेंगे? सिंपल पास्ट यूज करेंगे. यहाँ हम लिव्ड यूज करेंगे. कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. दिस टाइम टुमारो. दिस टाइम टुमारो. टुमारो क्या शो कर रहा है? फ्यूचर को शो कर रहा है. ठीक है. दिस टाइम इस समय, कल. आई डैश टू पेरिस, यानी फ्यूचर की बात है. मैं पेरिस के लिए जा चुका हूँगा या फ्लाइट ले चुका हूँगा.
ठीक है। तो उसके लिए हमें इसमें क्या यूज करते हैं, हम परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब क्या रहेगी, विल या शैल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस टाइम, लेकिन दिस टाइम क्या शो कर रहा है, कंटिन्यूटी शो कर रहा है, प्रोग्रेस शो कर रहा है। अब दिस टाइम टुमारो मैं क्या कर रहा हूँगा, पेरिस जा रहा हूँगा, जा रहा हूँगा। उससे क्या शो हो रहा है कि प्रोग्रेस में है कोई एक्शन। जब एक्शन प्रोग्रेस में हो तो क्या यूज करते हैं, कंटिन्यूअस यूज करते हैं। और यहाँ टुमारो क्या शो कर रहा है कि ये फ्यूचर है, तो इसलिए फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस हम यूज करेंगे। आई विल बी फ्लाइंग टू पेरिस, दिस इज योर सेंटेंस। दिस टाइम कि इस समय, कल मैं क्या कर रहा हूँगा, पेरिस के लिए उड़ रहा हूँगा या फ्लाइट ले रहा हूँगा। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, इफ ही डैश हार्डर ही वुड हैव पास द एग्जाम। अब ये हमारा मिक्स टेंस का है या कंडीशनल का सेंटेंसेस भी आपका टेंसेस में आ सकता है। हमने पहले ही अपने टॉपिक में ये कंप्लीट कर लिया था, कंडीशनल के जो सेंटेंसेस थे कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम बात करते हैं अगर इफ क्लोज का तो मेंशन ही नहीं किया हुआ। मेन क्लोज किस में है, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये हमारा थर्ड कंडीशनल होता है। तो इफ क्लोज हमारा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यानी पास्ट परफेक्ट में। इफ क्लोज पास्ट परफेक्ट में, और जो मेन क्लोज है वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें सोचना ही नहीं पड़ेगा, आप इसको देख के और वर्ब को फिल कर सकते हैं कि इफ क्लोज में अब क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी स्टडी की थर्ड फॉर्म आपकी होगी स्टडीड। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, शी डैश अ लेटर टू हर फ्रेंड एवरी वीकेंड। अब इसमें एवरी वीकेंड आ गया। एवरी वीकेंड क्या शो कर रहा है, डेली रूटीन है, किसी की हैबिट है। इस तरह के डेली रूटीन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमेशा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। जैसे हमारा हो गया एवरी डे, एवरी वीक, एवरी वीकेंड, अभी हमने पढ़ा एवरी सैटरडे, एवरी संडे। कोई भी अगर रूटीन की बात कर रहे हैं, डेली रूटीन की बात कर रहे हैं, तो वो सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट ही रहेगा आपका। शी डैश अ लेटर, अब राइट वर्ब दे रखी है शी के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में क्या लगता है हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन। अब यहाँ पे पर्सन में कौन है, शी है, शी प्रोनाउन है। शी हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस के साथ लगता है हमारा। तो वर्ब राइट है तो हमारी जो फॉर्म है वो आ जाएगी राइट्स। ठीक है। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, समझते रहें, ध्यान देते रहें थोड़ा सा। दे डैश अ मूवी राइट नाउ। अब नाउ वर्ड क्या शो कर रहा है, नाउ मीन्स अभी, कोई भी चीज प्रोग्रेस में हो, कंटिन्यू हो, प्रेजेंट की हो। नाउ क्या शो करता है कि प्रेजेंट की बात है। दे डैश अ मूवी राइट नाउ, कि वो अभी मूवी देख रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई भी हिंट पास्ट का नहीं है, कोई भी हिंट फ्यूचर का नहीं है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस में ही इसकी वर्ब को फिल करेंगे। दे हमारा क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमेशा क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यानी एज इट इज हमारा ये रह जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसमें फिल करेंगे हम। दे आर, प्लूरल है तो आर लग जाएगा, दे आर वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। और मैं आपको बता रही हूँ हर सेंटेंस में हिंट होता है वर्ब फिल करने का। बच्चे सोचते रह जाते हैं कि भाई कैसे टेंस चेंज करें, कौन सी वर्ब लगाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन आपको किसको ढूंढना है, उस हिंट को ढूंढना है, उस वर्ड को ढूंढना है, जिससे ये पता चले कि इसमें कौन सी वर्ब फिल होगी। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ। ही डैश
सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग बिफोर, बिफोर वर्ड जहाँ आ जाए वहाँ पे आपका परफेक्ट टेंस लगेगा। अब प्रेजेंट का लगेगा, पास्ट का लगेगा, फ्यूचर का लगेगा। ना तो इसमें पास्ट का कोई हिंट है, ना ही फ्यूचर का कोई हिंट है, तो इसीलिए हम प्रेजेंट का ही यूज़ करेंगे। प्रेजेंट का कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे। अब नेवर दे रखा है और सी दे रखा है। सी की वर्ब क्या होती है? सी, सॉ, सीन। सी की जो सेकेंड फॉर्म होती है सो होती है, थर्ड फॉर्म हमारी सीन होती है। तीनों वर्ब मैंने लिख दिए हैं। अब नेवर एज इट इज लगेगा, लेकिन कहाँ लगेगा? उसका प्लेस कहाँ है? सेकंड नंबर पे। जब हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नेवर लगेगा, ऑलरेडी लगेगा, इस तरह की जो एडवर्ब्स होती हैं वो हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही आएगी। अब शी है, ही है, ही हमारा क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं? हैज या हैव? हैज यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए हैव करते हैं। तो ही हैज, अब यहाँ पे नेवर यूज करेंगे। ही हैज नेवर, सी की थर्ड फॉर्म हमारी हो गई सीन। तो ये ऐसे सेंटेंस सॉल्व हो गया। ही हैज नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग बिफोर। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस एक दूसरे से मिलता नहीं है, सब डिफरेंट है। अलग अलग टेंसेस कैसे फिल करने, इससे हमारी प्रैक्टिस होती है और हमें बहुत ही जल्दी से, आसानी से जो सेम सेंटेंसेस हैं उनको हम फिल कर लेते हैं, उनकी वर्ब्स को हम फिल कर लेते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। आई डैश इन दिस द कंपनी सिंस 2015। मैंने बताया था हर सेंटेंस में हिंट होता है, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब सिंस 2015, सिंस और फॉर के लिए, फॉर दे रखा है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। सिंस इज यूज फॉर एग्जैक्ट टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का यूज होता है बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के लिए, जैसे आपको ईयर दे रखा है, डेट दे रखी है, फिक्स टाइम दे रखा है, मॉर्निंग है, नून है, इवनिंग है, इस तरह का जो फिक्स टाइम होता है ना, डेज दे दिए संडे, मंडे, या फिर जनवरी, फरवरी, मंथ्स दे दिए, तो फिक्स जो टाइम होता है उसके लिए सिंस का यूज होता है, और ड्यूरेशन के लिए आपका फॉर का यूज होता है। तो आपको सिंस के साथ टाइम ये दे रखा है, ईयर दे रखा है, तो सिंस लगाते ही समझ जाना कौन सा टेंस होता है। सिंस या फॉर में आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। लेकिन यहाँ पे हम सोचेंगे कि पास्ट का होगा, फ्यूचर का होगा, प्रेजेंट का होगा। अब इस सेंटेंस में कहीं भी कोई हिंट नहीं है, ये कौन सा सेंटेंस है? अब बात करते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट का कुछ मेंशन नहीं है वैसे तो, फिर हमारा पास्ट है ही नहीं मेंशन आगे सेंटेंस। अगर आगे सेंटेंस मेंशन होता उसमें हिंट होता पास्ट का, तब ये इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगता है। ऐसे ही फ्यूचर का हिंट होता तब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लगता। अब बात की है, अब हम क्या लगाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वर्ब क्या होती है? हैज, हैव, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब आई है, आई के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा? आई के साथ हमेशा हैव लगता है। वैसे हम सोच रहे थे प्लूरल के साथ हैव लगता है, लेकिन आई के साथ भी हमेशा हैव लगता है। तो आई हैव बीन, अब वर्ब देखेंगे, वर्ब है वर्क। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी या इन दिस द कंपनी, कुछ भी लगा सकते हो आप, इन दिस कंपनी सिंस 2015, कि वो मैं क्या कर रहा हूँ? इस कंपनी में 2015 से काम कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, प्रोग्रेस में है वर्क, ठीक है। और कोई टाइम मेंशन कर रखा है, जब प्रोग्रेस में वर्क हो, टाइम के साथ मेंशन कर रखा है, तो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होगा। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। शी डैश टू द मार्केट यस्टरडे। अब वर्ब हमारी है गो। अब हिंट वर्ब क्या दिखाई दिया? क्या एडवर्ब दिखाई दिया आपको? यस्टरडे। यस्टरडे क्या शो कर रहा है? पास्ट को शो करता है। यस्टरडे होता है हमारा बीता हुआ कल, और टुमारो आने वाला कल। टुमारो हमारा फ्यूचर को शो करता है, और क्या है? यस्टरडे हमारे पिछले टाइम को शो करता है, यानी पास्ट को शो करता है। अब जहां भी आपको यस्टरडे वर्ड दिखाई दे जाए, ठीक है, या लास्ट नाइट दिखाई दे जाए, लास्ट ईयर दिखाई दे जाए, इस तरह के अगर आपको वर्ड्स दिखाई दे जाएं, तो आप आंखें बंद करके आप सेकंड फॉर्म लगा देना। अब गो की सेकंड फॉर्म भी आनी चाहिए आपको। गो की फर्स्ट फॉर्म गो हो जाएगी, सेकंड फॉर्म वेंट होती है, और थर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है? गॉन होती है। तो हम क्या चूज करेंगे? सेकंड फॉर्म को चूज करेंगे यस्टरडे के साथ। शी वेंट
ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। शी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, दे डैश व्हेन द टीचर एंटर्ड द रूम। अब एक बात, जब टीचर एंटर किया, एंटर्ड क्या दिखा रहा है, पास्ट टेंस, यानी इससे पहले वाला जो टेंस है वो भी पास्ट होगा, क्योंकि सीक्वेंस होता है। जो टेंस हमारे एक सेंटेंस में होता है, एक पार्ट में होता है, दूसरा टेंस भी हम उसी पार्ट में होता है। बस हमारे कंडीशनल में थोड़ा चेंजेस है। कंडीशनल की आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें सारा एक्सप्लेन्ड है कि किस तरह से जीरो कंडीशनल होता है, फर्स्ट होता है, सेकेंड होता है, थर्ड होता है। उसमें सब मेंशन किया है कि भाई कौन सा टेंस यहाँ हो तो यहाँ क्या होगा, मेन वर्ब में क्या, मेन क्लोज में क्या होगा, तो बस उनमें तो होता है। लेकिन यहाँ हमारा पास्ट का सेंटेंस है, व्हेन द टीचर एंटर्ड द रूम, यानी दे डैश, वो कुछ कर रहे थे, एक्शन प्रोग्रेस में था जब टीचर ने एंटर किया। तो एट प्रोग्रेस में हमारा कौन सा टेंस लगता है, कंटिन्यूअस लगता है। लेकिन हमारा कौन सा कंटिन्यूअस लगेगा, प्रेजेंट लगेगा, फ्यूचर लगेगा, प्रेजेंट लगेगा। क्यों, पास्ट लगेगा। क्यों, क्योंकि पास्ट का हिंट है, यहाँ एंटर्ड वर्ब सेकेंड फॉर्म है। और एक बात और, तुम कहोगे थर्ड भी है मैम, कभी भी थर्ड फॉर्म अकेले यूज नहीं होती। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर फॉर्म इस तरह की दिखाई दे तो वो थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। अकेले हो तो हमारी सेकंड फॉर्म होती है। तो दे वर स्टडिंग, दे वर स्टडिंग, दे वर स्टडिंग व्हेन द टीचर एंटर्ड द रूम। वो पढ़ रहे थे जब टीचर कमरे में आया, ठीक है। पास्ट के दो एक्शन हो गए। एक तो पास्ट के दो एक्शन किए थे हमने, एक में तो सिंपल पास्ट लगता है, एक में पास्ट परफेक्ट लगता है। जो पहले एक्शन हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट लगता है, और जो बाद में एक्शन हुआ उसमें आपका सिंपल पास्ट लगता है। अब ये दो फिर दोबारा से पास्ट हैं। दो पास्ट का कैसे यूज होता है टेंस में, जब कोई कंटिन्यूटी में है तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस लग जाएगा, और दूसरे एक्शन के लिए आपका सिंपल पास्ट यूज हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, बाय दिस टाइम, या बाय द टाइम, सॉरी, बाय द टाइम वी अराइव्ड, कि भाई जिस समय हम आए, वी अराइव्ड, हम आ चुके थे, हम आ चुके थे, तो उससे पहले ही दूसरा एक्शन हो चुका था। अभी मैंने बताया आपको पास्ट के दो एक्शन, एक पहले ही हो चुका हो और एक अब हुआ हो, तो दोनों के लिए एक में सिंपल पास्ट आ जाता है, एक में क्या आ जाता है, पास्ट परफेक्ट आ जाता है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, कि बाय दिस टाइम, कि इस समय, वी अराइव्ड, हम आ गए थे, और ट्रेन क्या थी, हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। ट्रेन के जाने का एक्शन पहले हुआ और आने का बाद में, ठीक है। तो दो एक्शन पास्ट के बता दिए, पहले एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट, दूसरे एक्शन के लिए सिंपल पास्ट। अब हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं, देखते हैं क्या सेंटेंस है। आई डैश माई ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीकेंड। अब हिंट क्या मिला आपको, नेक्स्ट वर्ड मिला आपको हिंट, ठीक है, ये भी मिल गया। वीकेंड मिला आपको, आपने कहा था वीकेंड, एवरी वीकेंड और एवरी संडे, एवरी सैटरडे, ये तो मैम हमारा सिंपल प्रेजेंट में होता है, लेकिन यहाँ पे आपका नेक्स्ट दे रखा है। नेक्स्ट क्या शो कर रखा है, फ्यूचर, यानी फ्यूचर की कोई बात बता रखी है कि मैं नेक्स्ट वीकेंड पे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास विजिट करूँगा, ठीक है, यानी फ्यूचर की बात है। या तो आप शैल लगा सकते हैं आई के साथ, नहीं तो विल भी चल जाएगा। आई विल विजिट, सिंपल फ्यूचर इसमें लगेगा, ठीक है। जहां आपको नेक्स्ट ईयर दिखाई दे जाए, नेक्स्ट वीकेंड दिखाई दे जाए, नेक्स्ट वर्ड दिखाई दे जाए ना, आप आंख बंद के करके सिंपल फ्यूचर को लगा दिया करो, ठीक है, यानी विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, शी डैश हर प्रोजेक्ट बाय टुमारो। टुमारो क्या शो कर रहा है कि ये फ्यूचर में होगा, मैंने बताया था यस्टरडे शो करेगा पास्ट को और टुमारो शो करेगा आपका फ्यूचर को। तो टुमारो शो कर रहा है कि ये फ्यूचर का है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या शो कर रखा है, कल तक ये प्रोजेक्ट हो चुका होगा, यानी कंप्लीशन दिखा रहा है ये प्रोजेक्ट की। जब कोई भी एक्शन कंप्लीशन दिखाए, कोई भी एक्शन कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम
टुमारो क्या शो कर रहा है, फ्यूचर, तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वर्ब क्या होती है, विल, शैल, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, या थर्ड फॉर्म को हम और क्या बोल सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोल सकते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे, लेकिन कैसे, विल, शी विल हैव कंप्लीटेड, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, कंप्लीट की सेकेंड फॉर्म भी कंप्लीटेड और थर्ड भी कंप्लीटेड, मैंने बताया था, लेकिन थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगती है। कम टू द लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडे, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। अब हमने बहुत सारे सेंटेंस ऐसे पढ़े बाय दिस टाइम या दिस टाइम, लेकिन हर एक में अलग अलग वर्ब थी, ठीक है। हमें हिंट देखना होगा कि किस चीज़ की वर्ब लगेगी। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर क्या शो कर रहा है, फ्यूचर को शो कर रहा है। अभी मैंने बताया था आंख बंद करके फ्यूचर लगा देना नेक्स्ट ईयर आ जाए तो, और यस्टरडे आ जाए तो पास्ट लगा देना, टुमारो आ जाए तो भी फ्यूचर लगा लेना, ठीक है। लास्ट मंडे आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, लास्ट ट्यूसडे आ जाए, लास्ट कोई भी वर्ड आ जाए जिसके साथ, तो लास्ट जो वर्ड है वो शो करता है पास्ट टेंस को। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, कि इस समय, अगले साल, दे डैश इन लंडन फॉर 5 ईयर, आपको क्या दिखाई दे गया, 4-5 ईयर, 4 और सिंस, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले ही, थोड़ा ध्यान से सुनो। 4 और सिंस एग्जैक्ट टाइम के लिए, 4 ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, यानी 5 साल, ठीक है, 4-5 ईयर्स। अब 4-5 ईयर से क्या पता चल रहा है कि ये टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। कंटिन्यूअस का तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो है, लेकिन प्रेजेंट का है, पास्ट का है, या फ्यूचर का है। अब हम देखेंगे, मैंने बताया आपको नेक्स्ट वर्ड शो कर रहा है, ये टेंस हमारा फ्यूचर का है, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। वर्ब क्या रहती है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, विल या शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये हमारी क्या रहती है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की वर्ब रहती है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की वर्ब रहती है। अब वर्ब देखते हैं कैसे लगाएंगे। दे विल हैव बीन लिविंग इन लंडन फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। ये जो 4 का हिंट है ना, इससे पता चल गया हमारा बीन वाले जो हमारे टेंस आने हैं, बीन वाले कौन से होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। यहाँ फ्यूचर लगेगा, फ्यूचर कैसे पता चला, नेक्स्ट ईयर से पता चला। तो आज हमने 15 सेंटेंसेस ऐसे किए हैं जो पक्का ही आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, और इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। इनको ध्यान से प्रैक्टिस करो, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग आवर वीडियोज़।